सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी ग्रुप डी CN9 2025 22,195 पदों की एग्जाम कब होगी, इसको लेकर के लगातार छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रहे हैं कि गुरुजी जो ग्रुप डी की नई वाली भर्ती है उसके लिए हमें एग्जाम कब देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, एग्जाम 2 महीने बाद, धोखा या मौका। तो इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम डेट पे ही चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन की और देखते हैं हम लोग एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे भाई, आप सबों को मालूम है कि जो 22,195 पदों की भर्ती आई है, ये आपका 2025 का ही भर्ती है, जो कि CN9 2025 के अंतर्गत आई है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गुरुजी इस 22,195 पदों के लिए फॉर्म भी भरा गया, सारी चीजें हो गई, इसका एग्जाम हमें कब देखने को मिल सकता है? ये एक सबसे बड़ा आप कह सकते हो कि क्वेश्चन अभी जो नए छात्र हैं उसके मन में घूम रहा है। अब मेरे भाई, यहाँ पे जो ये भ्रम चल रहा है कि गुरुजी एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट कब है, याद रखिएगा कि ये आपको धोखा में रख करके आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। अब इसके एग्जाम डेट को लेकर के इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है? इसलिए क्यूरियोसिटी है क्योंकि बहुत सारे छात्र जो आरआरबी ग्रुप डी के 32,438 पद में अपियर हुए थे, उनके नंबर कम आए हैं, तो वो भी पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं। और बहुत सारे नए छात्र जो 22,195 पदों के लिए फॉर्म डाले हैं, उनको लग रहा है कि कब हमारा जल्दी से एग्जाम ले लिया जाए। मामला क्या है? अगर आप रेलवे के पूरे शेड्यूल को देखेंगे, बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि रेलवे अपना काम बेहतर ढंग से कर रही है। एक दो चीजों को अगर हटा दिया जाए तो, जैसे आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पदों के रिजल्ट को, क्योंकि उसमें बार बार कोर्ट केस लग रहा है, और जो मेरे मित्र और चीजें हैं उसमें आप देखेंगे तो रेलवे सारी चीजें अपने शेड्यूल के हिसाब से कर रही है। और जिस तरह से रेलवे के और एग्जाम के शेड्यूल हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, सेक्शन कंट्रोलर का हो, आरआरबी जेई का हो, सुनने में तो एएलपी के लिए भी शेड्यूल मतलब देखने को मिल रही है। हालांकि ये सब चीजें इंटरनल है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगर हम बात करें कि आरआरबी ग्रुप डी 22,195 पद की परीक्षा कब होगी, तो मेरे मित्र जो आपको यहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ एग्जाम 2 महीने बाद, एग्जैक्टली यही बात पूरी तरीके से सत्य है। आपके एग्जाम की जो संभावनाएं हैं, ये अभी आपका जून चल रहा है और ये जून पूरा मंथ, और सर जुलाई, और कह सकते हो आप कि जुलाई के लास्ट में या अगस्त के, मतलब आप कह सकते हो कि मंथ में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, चाहे वो फर्स्ट वीक से हो, सेकेंड वीक से हो। तो मोटा मोटी जो आपका एग्जाम है वो सर 2 महीने बाद होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। अब ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल कि गुरुजी ये जो आप बता रहे हो ये धोखा है या हमारे लिए मौका है? मेरे मित्र, ये चीज आप पे डिपेंड करेगा कि आप हमारे डेट्स को, आप हमारे अंदाजा को किस तरह से ले रहे हो। अगर आप सही मायने में अपने आप को संतुलित किए हुए हो कि गुरुजी हमें सिलेक्शन चाहिए, तो मेरे मित्र आप सभी के पास ये जो 2 मंथ का समय है, ये आपके लिए गोल्डन टाइम है, आपके लिए सर कह सकते हो कि प्रीसियस टाइम है। और अगर आपने इस 2 मंथ को जैसे तैसे करके गुजारा, तो याद रखिएगा कि फॉर्म स्टेटस और एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी नहीं होती है। फॉर्म स्टेटस और एडमिट कार्ड आने के बाद केवल और केवल क्या होती है, तो सर आपके बर्बादी का नजारा होता है। आपके पास बैकलॉग होते हैं, आपके पास बर्डन होता है, और आप सभी को यह लग रहा है कि 15 से 20 दिन में तैयारी हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा संभव इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपने आसपास में या जो भी ग्रुप डी के फिर से सर ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे जिसके नंबर कम आएंगे, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि आपके जो क्वेश्चंस का लेवल होता है, आपकी जो तैयारी होती है, वो किस लेवल का चाहिए होता है। तो मेरे भाई, ये जो आप मतलब अपने मन में सोच रहे हैं लगातार कि एग्जाम कब होगी, तो आपके एग्जाम होने की जो पूरी की पूरी संभावना है वो 2 महीने बाद आपकी एग्जाम सर स्टार्ट हो जाएगी। 2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगी। आप मोटा मोटी मान के चलो कि अगस्त में आपका जो एग्जाम है उसको लेकर के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब अभी अगर आप देखेंगे तो आपके पास मोटा मोटी कितने दिन का समय है? हम जून पूरा जोड़ लेते हैं, जुलाई भी पूरा जोड़ लेते हैं, सर 60 डेज का समय है। और यही 60 डेज आपको सर मेहनत करना होगा। इसी 60 डेज में अपने आप को क्या करना होगा सर? निखारना होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि मेरे भाई, ये जो एग्जाम पैटर्न है ग्रुप डी का, उसमें आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि जनरल साइंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ्स के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल और जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल होंगे। अब वैसे छात्र जो इस वीडियो को, इस सेशन को, हमारी बातों को हल्के में ले रहे हैं, उनके लिए तो ये पूरी तरीके से धोखा है।
और मुझे मालूम है कि आप में से कुछ हमारे मित्र होंगे जो ये कमेंट करेंगे नीचे कि बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आप कैसे कह सकते हो। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम हमने रिसेंट में करवाए हैं और बहुत सारी चीजों का अनुभव है, और इस आधार पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर 2 महीने बाद आपकी प्रिपरेशन मतलब होनी चाहिए एग्जाम में बैठने की। अब अगर इस चीज को इग्नोर करते हैं तो मेरे भाई ये आपके लिए पूरी तरीके से एक धोखा होगा, और अगर आप इस चीज को अडॉप्ट करते हैं तो ये मेरे मित्र आपके लिए पूरी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी होगा, आपके लिए एक पूरी तरीके से मौका होगा। इसलिए मौका होगा कि हमारे बहुत सारे मित्र बंधु ऐसे होंगे जिनका आरआरबी ग्रुप डी 32,438 पदों में नंबर कुछ कम आए होंगे, उनको दुखदुखी लग रहा होगा। मेरे भाई आपका सारा चीज पढ़ा हुआ है, और अब जरूरत क्या है आपको? बस जरूरत है उसमें चिंगारी लगाने की। बस जरूरत क्या है सर? चीजों को एनालिसिस करने की। और भाई साहब जितने भी नए पुराने सभी छात्र हैं, एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। और पिछली बार ग्रुप डी के पेपर में मेरे मित्र करंट अफेयर ने बहुत परेशान किया था। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, वैसे छात्र जो साइंस पढ़ के नहीं गए थे उनका भी मामला कुछ डमाडोल ही था। तो मेरे भाई अभी जो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें करनी चाहिए अपनी तैयारी में, ठीक है, वो ये कि अगर आपका ये सिलेबस पूरा हो गया है, इसके कंप्लीट सिलेबस को आपने कर लिया है, तो मेरे मित्र जरूरत क्या है? जरूरत है जो ग्रुप डी के रिसेंटली जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को सॉल्व करने की, उन सभी पेपर को सॉल्व करने की, चाहे वो साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, सारे पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए। आपको आपकी तैयारी में सर 80% क्या होगी सर? पूरी तैयारी यहीं पे हो जाएगी। आप जितना पढ़ रहे हो उसमें 80% तैयारी आपके क्वेश्चन पेपर से हो जाएगी। अब आप सबों को मालूम है कि हम आपको जनरल साइंस की तैयारी करवाते हैं, बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। 25 में से 23-24 नंबर लाने की जो गारंटी है वो हम आपको देते हैं, और आप करते भी हैं। ऐसा नहीं है आप नहीं करते, आप करते हैं। मेरे मित्र मैं भी आप सबों के लिए YouTube पर जो साइंस के 101 शिफ्ट का पूरा सॉल्यूशन है वो फ्री करवा रहा हूं। और मेरे भाई ये मैंने आप सभी के कहने पे प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप ये देखो कि हमारे प्लेलिस्ट का वीडियो है, यहाँ पे ये पहली क्लास का है, प्रॉपर डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ पे आप इसी चैनल के द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल के सर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ऊपर में मिल जाएगा आरआरबी ग्रुप डी 2025 साइंस सॉल्यूशन। अभी तक आपकी 4 क्लासेज इस प्लेलिस्ट में हो चुकी है, 4 क्लासेस इस प्लेलिस्ट में हो चुकी है। और ध्यान देना यहाँ पे आपको सारी क्लासेस दिख जाएगी। ये 4 क्लासेस हो चुकी है, और अभी तक हम लोगों ने 27 नवंबर का जो शिफ्ट था वो सॉल्व किया है। उसके बाद जो है हम लोगों ने 28 नवंबर के पहले शिफ्ट को सॉल्व करा है। और ये क्लासेस आपका पर डे आज से फिर ये स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे मित्र ये क्लासेस आपका पर डे 101 शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो 8:15 पर 8:15 पर आप सबों के लिए लाइव रहती है। तो मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि मेरे भाई आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, तो कम से कम आपको ये 101 शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन तो आपको करना ही चाहिए। और इसके लिए आपको कोई माथापच्ची नहीं करना है। पर डे आपका 40 से 45 मिनट की क्लासेस होती है, 25 क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट के होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। और ये मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट भी आपको बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के लिए आपको तो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये 101 शिफ्ट आप अगर कर लेते हैं, पर डे हमारे साथ 8:15 बजे लाइव जुड़ते हैं, तो यकीन मानिए कि पूरा का पूरा जो पेपर हुआ है उसमें साइंस का क्या लेवल है आपको पता चल जाएगा। और मेरे मित्र ये जो पेपर का सॉल्यूशन होगा ये आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में बेहद मदद करेगा। किस चीज के लिए? साइंस के सिलेबस को समझने के लिए, साइंस के नेचर को समझने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे, हम आपको क्या आगाह करना चाह रहे हैं। और साथ ही उम्मीद ये भी करेंगे कि आप सभी सर इस साइंस के 101 शिफ्ट सॉल्यूशन से रोज रात लाइव यूट्यूब पर जरूर जुड़ेंगे। अब ये तो मैं अभी केवल आपको मिक्स सेट करा रहा हूं, याद रखना आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, और मैं बहुत जल्द आपको जो 2025 के सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसको भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। साथ ही अगर आप में से कोई भी छात्र जिनका साइंस कमजोर है, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, साइंस फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं, या फिर मेरे मित्र आप चाह रहे हैं कि साइंस का हम कंप्लीट सॉल्यूशन करें, तो भाई मेरे आपके लिए मिशन सिलेक्शन बैच बेस्ट हो सकता है। इसीलिए न सिर्फ हम आपको यहाँ पे थ्योरी करवाएंगे बल्कि आपको लगभग 4000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ध्यान रखिएगा 4000 क्वेश्चन,
सर 4000 क्वेश्चन ये कौन से करवाएंगे आप? मेरे भाई जो आपका 2024 के सभी पेपर हुए थे उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं उसके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑलरेडी ग्रुप डी का ही 2525 क्वेश्चन हो जाता है। तो मेरे भाई जो मैंने 4000 क्वेश्चन बोला है वो खराब नहीं बोला है। अब इस बैच की स्पेशलिटी क्या है मेरे मित्र, ध्यान रखो, इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि भाई साहब हम आपको यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अपडेटेड कंटेंट तो देंगे ही देंगे, साइंस फाउंडेशन की भी क्लासेस देते हैं ताकि एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन जाए तो आप उसको टेकल कर पाओ आसानी से। और दूसरी बात, आपका 4000 प्लस एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो है ही है। अब ध्यान रखना, अगर आप सभी इस बैच में जुड़ना चाह रहे हैं, आप सभी इस बैच में जुड़ना चाह रहे हैं तो मेरे मित्र आप आरआरबी 200 आरआरबी 200 कोड लगा लेना, आरआरबी 200 कोड लगा लेना और ये बैच आपको केवल और केवल सर 399 में अवेलेबल हो जाएगा, कंप्लीट थ्योरी विद प्रैक्टिस के साथ। ये जो आपका कूपन कोड है याद रखिएगा, ये 5 जून तक वैलिड रहेगा। तो आप में से कोई भी छात्र अगर आरआरबी ग्रुप डी के लिए, समग्र आरआरबी ग्रुप डी नहीं, आप आगे टेक्नीशियन एएलपी किसी भी एग्जाम में अपियर होना चाह रहे हो, साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपके पास बेहतर मौका है एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन विद 4000 प्लस चैप्टर वाइज एमसीक्यू को हमारे साथ जुड़ करके करने का, और केवल 399 में। कूपन कोड आपका 5 जून तक वैलिड रहेगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।